हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 9 को। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जो हाउ रेस्टोरेंट के टॉयलेट में जाता है और वहाँ पे जाकर कुछ गुंडों को कॉल करके रेस्टोरेंट में बुलाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं वहाँ पे आए सब लोग ये बोलते हैं भी खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, और वो बोलते हैं क्या हम हर रोज़ यहाँ पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं रेस्टोरेंट का मालिक कहाँ पे है, और जो हाउ और उनके दोस्त उन गुंडों की तरफ देखते हैं। उसके बाद याओ उन लोगों को देखती है और उनको बोलती है, अंकल आज के दिन हमारा रेस्टोरेंट किसी भी कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कृपया करके आप किसी और दुकान को ढूंढ सकते हो। और वो याओ को बोलते हैं, अच्छा तो यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, और उसको बोलता है भाई आप हमसे भी बातें कर सकती हो। और उसके बाद याओ की मोम वहाँ पे आती है और उनको देखती है, उनसे पूछती है आप लोग कौन हो और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वो गुंडे याओ की मोम को बोलते हैं कि क्या आप यहाँ की बॉस हैं। तभी याओ की मोम बोलती है, हाँ मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ, बताओ आप लोगों को क्या चाहिए। ये सुन वो गुंडे हंसने लग जाते हैं और उनमें से एक दूसरे को बोलता है, भाई बताओ इन्हें हमें क्या चाहिए। और वो याओ की मोम को बोलता है, शायद आप लोगों को पता नहीं है इस एरिया का बॉस कौन है। फिर वो बोलता है इस एरिया का बॉस ब्रोदर हु है, ब्रोदर हु के द्वारा ही ये पूरा एरिया कंट्रोल किया जाता है, समझे तुम लोग। इसके बाद ये गंजा आदमी जो कि ब्रोदर हु ही होता है और बोलता है, अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए तुम्हें मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद याओ का फादर भी वहाँ पे आता है और उन लोगों को बोलता है, आप हमसे क्या चाहते हो। उसके बाद वो गंजा उनको बोलता है कि हमें 1 लाख रुपए पर ईयर चाहिए, और ये पैसे देने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुन याओ की मोम बोलती है, ये तो तुम लूटपाट वाले काम कर रहे हो। और वो बोलती है, हमने ये रेस्टोरेंट गवर्नमेंट की परमिशन से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक गुंडा उस गंजे की सिगरेट को लाइटर से जलाता है, और वो गंजा सिगरेट पीते हुए उनको बोलता है, तो इसका मतलब है तुम लोग हमको पैसे पे नहीं करोगे। इस पर याओ की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन याओ के फादर उसको रोक लेते हैं और वो बोलते हैं, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं, हम इतने पैसे पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो गंजा बोलता है, ये फालतू की बकवास बंद करो, बस मुझे ये बताओ तुम पे करोगे या नहीं करोगे। इस पर याओ की मोम फिर से गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम ये सब सपने देख रहे हो और यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन फी है जो कि हमने गवर्नमेंट को पे कर दी है, तुम यहाँ पर फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद वो गंजा बोलता है, चलो ठीक है, इसका मतलब तुम पैसे पे नहीं करोगे, और अपने चमचे को बोलता है कॉल करके अपने और भी लोगों को बुलाओ, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। उसका चमचा बोलता है, ठीक है बॉस मैं समझ गया। उसके बाद हम देखते हैं याओ के वो डरपोक क्लासमेट जो वहाँ से जाने का बहाना बनाने लग जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, मुझे घर पर अभी जाना है, मुझे कोई इमरजेंसी काम याद आ गया है। और दूसरा बोलता है, मेरे डैडी बोलते हैं घर पर हमेशा टाइम से आना चाहिए। ये सुन याओ उनको बोलती है, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुली से जाना। उसके बाद हम देखते हैं जाओ वाओ वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और सबको बोलता है, याओ याओ की फैमिली फिलहाल के टाइम पे मुसीबत में है और तुम लोग इनको छोड़ के जा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। तभी याओ देखती है, भाई वो देखती कौन आ गया, वो देखती है ये तो जाओ हाओ है। उसके बाद जाओ वाओ याओ को बोलता है, मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान ना करें। उसके बाद याओ बोलती है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं रियली तुम्हारी थैंकफुल हो जाऊंगी। उसके बाद जियाओ हाओ को चैन दिखाई देता है और वो उसको बातों बातों में बोलता है, भाई मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए अपने आप को इन गुंडों से छुपा रहे हो। ये सुन चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको बोलता है, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना, मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये सुन जियाओ हाओ को भी गुस्सा आता है। तभी वो गंजा भी चैन की तरफ देखता है और उसको देख के बोलता है, मुझे सच में लग रहा है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनको उस गंजे के चमचे ने कॉल किया था। और वो ब्रोदर हु को बोलते हैं, ब्रोदर हु आपने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया। ब्रोदर हु उनको बोलता है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे रूल्स को फॉलो करना नहीं चाहते, भाई क्या करना चाहिए इनके साथ में। तभी वो हंसते हुए बोलता है, भाई इनकी इतनी हिम्मत जो आपके रूल फॉलो करने से मना कर रहे हैं। तभी याओ की मोम बोलती है, तुम लोग क्या करना चाहते हो। इसके बाद वहाँ पर जाओ हाउ आता है और वो चिल्लाते हुए सबको बोलता है, सब शांत हो जाओ। और वो ब्रोदर हु को बोलता है, ब्रोदर हु ये रेस्टोरेंट मेरी क्लासमेट का है, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर कोई भी हंगामा ना करें। इसके बाद वो गंजा उसे बोलता है, क्या तुम जोऊ फैमिली से हो। इस पर वो बोलता है, हाँ मैं जोऊ फैमिली से हूँ और प्लीज़ एक बार के लिए मेरी हेल्प कर दो। इस पर वो गंजा उसे जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, हेल्प।
और तुम्हारी, लेकिन तुम इसको डिजर्व नहीं करते हो। उसके बाद याओ की मोम उसे बोलती है, तुम बस बच्चों पर ही हाथ उठा सकते हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मेरे साथ कुछ भी करके दिखाओ। उसके बाद ज्याओ हाउ बोलता है, ब्रदर हूँ, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी और मेरी फ़ोन पर क्या बात हुई थी? मैंने आपको क्या बोला था? एक बार जब मैं लड़ाई के बीच में आ जाऊंगा तो आप अपने लोगों के साथ यहाँ से चले जाओगे। उसके बाद वहाँ पर खड़े उसके क्लासमेट ये सब सुन हैरान रह जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं, तो ये बात है, जो हाउ ने इन्हें अपने मतलब के लिए यहाँ पर बुलाया था। ये सब सुन याओ भी बोलती है, जो हाउ तुम कितने मतलबी हो, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कभी नहीं देखा। उसके बाद वो गंजा जो हाउ को बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, तुम्हारी और मेरी यही बात हुई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, तो बताओ अब तुम क्या कर सकते हो मेरा? उसके बाद जाओ हाउ बोलता है, ब्रदर हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और वो जाते जाते बोलता है, इस बार तो मैं फेल हो गया, लेकिन तभी वो बोलता है, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं इसी भीड़ में छुप कर देखूंगा कि आगे क्या होगा। उसके बाद ब्रदर हूँ अपने आदमी में बोलता है, जाओ सब कुछ खत्म कर दो। ये सुन याओ के मोम डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और याओ भी परेशान हो जाती है और सोचती है, ये रेस्टोरेंट मेरा एक ड्रीम था और मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रिलैक्स रहो, मैं उन्होंने जितने अमाउंट मांगी है उससे 10 गुना भी उनको पे कर सकता हूँ। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? इस पर यह बोलती है, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और तभी चैन सोचता है, लास्ट बीते पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और अब इस टाइम मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। उसके बाद चैन उन गुंडों बोलता है, मुझे लगता है अब तुम लोगों को रुक जाना चाहिए। उसके बाद वो गंजा चैन को बोलता है, तुम कौन हो और तुम मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उसके बाद चैन उसे बोलता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और गाइज इसके साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ।